Hi guys, very special good evening to all of you. Today we are going to talking about English mix question. So let's start begin the sessions. Wait. First subscribe my channel and press bell icon. So now let's start. हमारा पहला क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्शन को अच्छी तरीके से पढ़े उसके बाद है ना उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो पहला डायरेक्शन है वह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जिसका अर्थ होता है ना अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। हर प्रत्येक है ना परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बात को अच्छे तरीके से डायरेक्शन को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जिसका अर्थ होता है एक शब्दों के ने सभी शब्दों के बदले एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। डायरेक्शन में है आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन सेलेक्ट द वर्ड विच क्लोजली फिट्स इट्स डिफिनेशन, यानी कि जो डिफिनेशन दिया गया है उस पर से कौन सी जो है उत्तर सही सटीक बैठता है उसको चुनना है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। आई रिपीट, एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि कहा जाता है वैसा जानवर जो दोनों जगह रहता है, पानी और ज़मीन पर, है ना, उसे क्या कहते हैं? जवाब दीजिए आप लोग, है ना। वैसा जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं क्या कहलाते हैं? एब्स्टेमस या एबिजियस या एम्फीबियस या रेपिसियस? क्या होगा इसका आंसर? एब्स्टेमियस और एम्बिजियस, एम्फीबियस या रेपिसियस? क्या होगा इसका आंसर? जवाब दें आप लोग, है ना। वैसा जानवर जो दोनों जगह रहता है, पानी और ज़मीन पर, क्या कहलाते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर होगा वह है ना एम्फीबियंस। इसका जो राइट आंसर होगा वह है एम्फीबियंस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, एम्फीबियंस। ऐसे जानवर को क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का अर्थ होता है उभयचर। याद रखिएगा आप लोग, है ना, कॉपी लीजिए और नोट करते जाइए। एम्फीबियंस का अर्थ होता है उभयचर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। डिजीज विच एक्सप्रेस्ड बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि वैसा बीमारी जो संपर्क में आने से फैलता है। हाँ फ्रेंड्स, उसे क्या कहते हैं ना? वैसा बीमारी जो संपर्क में आने से फैलता है, डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। आप लोग आंसर दें, है ना। डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि वैसा बीमारी जो संपर्क में आने से फैलता है। इन्फेक्शन, कॉन्टाजियस, कॉन्टीजियस या ऑक्जीरियस? क्या बोलेंगे इसको, है ना? वैसा बीमारी जो संपर्क में आके फैलता है, अच्छे से पढ़े। इन्फेक्शंस, कॉन्टीजियस, कॉन्टाजियस, ऑक्जीरियस, क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह है कॉन्टाजियस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। वैसा बीमारी जो संपर्क में आने से फैलता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्टाजियस बोलते हैं। और कॉन्टाजियस का अर्थ होता है संक्रामक बीमारी। क्या होता है? संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी जो है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, वही पूछा गया, डिजीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए टैंक वेयर फिश वाटर प्लांट्स आर केप्ट। हाँ फ्रेंड्स, ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, इसका अर्थ है ए टैंक, है ना, एक टैंक जहाँ पर, है ना, पानी और
पौधा दोनों को एक साथ रखा जाता है, क्या कहलाता है? ए टैंक वेयर, मतलब एक टैंक जहाँ पे है ना पानी और मछली और उसमें कुछ पौधे भी लगाए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? आप लोग आंसर दीजिए। वैसा टैंक जिसमें मछली, पानी और पौधे भी कुछ लगाए जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्या इसको नर्सरी बोला जाता है, या एपियरी बोला जाता है, या अवेररी बोला जाता है, एक्वेरियम बोला जाता है ना? आंसर दे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? 3 का आंसर दे आप लोग। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, नर्सरी, एपियरी, एवियरी है ना, एक्वेरियम। इसका जो राइट आंसर होगा वह फ्रेंड्स एक्वेरियम है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्वेरियम है ना। एक्वेरियम इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि है ना ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स और केप्ट है ना, ऐसा टैंक जिसमें पानी, मछली और कुछ पौधे लगाए जाते हैं, एक्वेरियम कहलाता है। एक्वेरियम का अर्थ होता है मछली घर है ना, आप लोग नोट करें, एक्वेरियम का अर्थ होता है मछली घर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले बात कर लेते हैं नर्सरी की, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एम जो है नर्सरी है ना, नर्सरी में क्या किया जाता है, छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। एवियरी है ना, एवियरी। ऑप्शन नंबर सी की बात करें, एवियरी, इसका अर्थ जो होता है यह होता है पक्षी घर, यानी पक्षीशाला भी बोले जाते हैं। एवियरी, एवियरी का अर्थ होता है पक्षी घर या पक्षीशाला है ना, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो एवियरी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थानों को भरें। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें और खाली स्थानों को भरें। फिल इन द ब्लैंक्स, देखते हैं क्वेश्चन इस पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गोइंग टू रिमाइन हियर, फिल इन द ब्लैंक्स यू कम। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ही इज गोइंग टू रिमाइन हियर डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स यू कम है ना। वह जो है वह छोड़ आपको आने से पहले जा छोड़ चुका है ना। इसमें क्या होगा, ही इज गोइंग टू रिमाइन हियर यू फिल इन द ब्लैंक्स यू कम है ना। टिल या बिफोर या आफ्टर या एलोंग, कौन सा आंसर सही होगा इसका? जवाब दें आप लोग ना, क्या होना चाहिए इसका आंसर? टिल होना चाहिए या बिफोर होना चाहिए है ना, या एलोंग एज होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर? हाँ फ्रेंड्स, ही इज गोइंग टू रिमाइन हियर फिल इन द ब्लैंक्स यू कम है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वह टिल ना। ही इज गोइंग टू है ना रिमाइन हियर टिल, इसमें क्या होगा, टिल होगा। हाँ फ्रेंड्स ना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा, टिल भराएगा ना। भर देते हैं हम टिल, TILL। हाँ फ्रेंड्स, टिल का अर्थ होता है ना अब तक। टिल का अर्थ होता है अब तक, TILL, टिल, टिल का अर्थ होता है अब तक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही कैन नॉट पास, ही फिल इन द ब्लैंक्स वर्क हार्ड। हाँ फ्रेंड्स, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। ही कैन नॉट पास, फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड वर्क। ही कैन नॉट पास, ही फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड वर्क, क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले इसकी हिंदी की बात करें तो इसका अर्थ होता है, अगर वह है ना मेहनत नहीं करेगा, अगर वह हार्ड वर्क नहीं करेगा तो वह पास नहीं होगा। तो खाली स्थानों में क्या भराएगा, तो विद आउट होना चाहिए, या अनलेस होना चाहिए, सो लॉन्ग अस होना चाहिए, या सो लॉन्ग अस होना चाहिए, क्या होगा इसका आंसर? राइट ऑप्शन आंसर दें आप लोग, कब फटाफट आंसर दें। 5 का, ही कैन नॉट पास, ही फिल इन द ब्लैंक्स वर्क हार्ड, विदाउट, अनलेस, सो लॉन्ग अस।
What will be the correct answer? Right option will be unless. राइट ऑप्शन विल बी अनलेस, यानी कि बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ही कैन नॉट पास ही अनलेस हार्ड वर्क, इट इज विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, ही वॉज सो जेलस, फिल इन द ब्लैंक्स, हिम दैट ही हेटेड मैनी प्लांट्स टू हार्म हिम। हाँ फ्रेंड्स, ही वॉज सो जेलस, फिल इन द ब्लैंक्स, हिम दैट ही वॉज हेटेड मैनी प्लांट्स टू हार्म हिम, जिसका अर्थ होता है ना, उससे उसे इतना जलन हुआ, इससे उसे इतना जलन हुआ कि उसने नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची। हाँ फ्रेंड्स, ही वाज सो जेलस, फिल इन द ब्लैंक्स, हिम दैट हेटेड मेनी प्लान्स टू हार्म हिम, जिसका अर्थ होता है उसे इससे इतना जलन हुआ कि उसने नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ साजिशें रची। तो बताइए आप लोग, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा? विद भराएगा या अबाउट भराएगा या फॉर भराएगा या ऑफ भराएगा? आंसर दें आप लोग, क्या होना चाहिए इसका आंसर? करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें आप लोग, है ना। ही वाज सो जेलस, फिल इन द ब्लैंक्स, हिम दैट ही हेटेड मैनी प्लांट्स टू हार्म हिम, जिसका अर्थ होता है उसे उससे इतना जलन हुआ कि उसने नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश भी रच दिया। देखो कैसा आदमी है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बढ़ाएगा? ऑफ भराएगा। ऑफ जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ एक्वेरी। हाँ फ्रेंड्स, कहता है सेलेक्ट द साइनोनिम, है ना। साइनोनिम को सेलेक्ट करना है एक्वेरी का, है ना, एक्वेरी का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी पैरामेडिकल के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग, है ना, अच्छा से पढ़ के आंसर दें, है ना। सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ एक्वेरी, जिसका अर्थ, एक्वेरी का अर्थ होता है शांति या सुकून, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? सुकून होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए, अल्टर होना चाहिए, या डिस्क्यूट होना चाहिए, प्लेस रिफ्यूज होना चाहिए? क्या होगा इसका आंसर? अमन, अल्टर, डिस्क्यूट, प्लेस या ऑफ रिफ्यूज, क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वह है अमन, है ना फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा वह है अमन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अमन मीन क्या होता है? इसका मतलब भी सुकून होता है ना। और बात करें एक्वेरी, है ना, एक्वेरी मतलब भी क्या होता है? सुकून होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है अमन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा आप लोग, है ना, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ एक्वेरी, जिसका अर्थ होता है अमन, है ना। इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए? तो इसका सिनोनिम्स जो होगा अमन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द राइट एंटोनिम्स ऑफ इनक्रोच, है ना। इसका आंसर दे आप लोग, है ना। सेलेक्ट द राइट एंटोनिम्स इनक्रोच, इसका, है ना, पूछा गया है एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, है ना। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी कि विपरार्थक शब्द, है ना। तो आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे विपरार्थक शब्द के बारे में। सेलेक्ट द राइट एंटोनिम्स ऑफ इनक्रोच, है ना। इनक्रोच का अर्थ होता है प्रतिक्रमण करना। इनक्रोच का अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रमण करना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कीप अवे, बार्ज इन, क्रेश, हॉर्न इन, क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर दें आप लोग, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इनक्रोच, हाँ इनक्रोच। इनक्रोच का एंटोनिम्स क्या होगा? कीप अवे, बार्ज इन, क्रेश, हॉर्न इन। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका एंटोनिम्स क्या होना चाहिए? कीप अवे होना चाहिए। कीप अवे का अर्थ होता है दूर रहो, है ना। कीप अवे का अर्थ क्या होता है? दूर रहो। इनक्रोच का अर्थ क्या होता है? प्रतिक्रमण करना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ काइंडली।
हाँ फ्रेंड्स, पूछा गया है कि सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ काइंडली। देखिए फ्रेंड्स, ये भी है ना पारा मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा आप लोग। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ काइंडली, है ना। काइंडली का अर्थ क्या होता है? दयालु होता है ना। काइंडली का अर्थ क्या होता है? दयालु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दे आप लोग, है ना। वाइड, क्वेंच, यूनिवीज, अनवाइज या स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है? तो इसका स्मूथ होता है ना, चिकना होता है। स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकना। अनवाइज मतलब होता है बुद्धिहीन। इनक्रेच मतलब होगा या अवॉइड होगा, इन दोनों में से देखना है क्या होगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेंच होगा, है ना फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्वेंच, है ना। इसका जो है ना एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काइंडली का क्वेंच हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ना। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थानों को भरें, है ना। इससे पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं खाली स्थानों को भरने वाला, तो फिर से पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थानों को भरें। क्वेश्चन है डिड यू फिल इन द ब्लैंक्स वेल इन द नाइट, है ना। इसमें क्या करेक्ट आंसर को भरना है आपको, है ना। डिड यू फिल इन द ब्लैंक्स वेल इन द नाइट। इसमें क्या होना चाहिए? स्लिप्स होना चाहिए, स्लेप्ट होना चाहिए, स्लिप होना चाहिए या स्लीपिंग होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, है ना। कमेंट्स करें आप लोग, है ना। या इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिड यू फिल इन द ब्लैंक्स वेल इन द नाइट। इसका जो राइट आंसर होगा वह है स्लेप्ट, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस, है ना, कहता है कि डिड यू स्लेप्ट, है ना, वेल इन द नाइट। यहाँ जो स्लेप्ट भर देंगे तो क्या हो जाएगा? डिड यू स्लेप्ट विल इन द वेल इन द नाइट, है ना। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।